जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी 2023 का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है एमसी की सीरीज का सामान्य प्रबंधन का यानी जनरल मैनेजमेंट का। यानी कि हम सामान्य प्रबंधन के इस प्रैक्टिस सेट में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो या तो प्रीवियस ईयर में व्यापम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में आए हुए हैं, क्योंकि संयुक्त भर्ती परीक्षा की वजह से ही सामान्य प्रबंधन अपना विषय बना है पटवारी वालों के लिए। तो इसकी जो है हमने 14 प्रैक्टिस सेट पहले ही करा दिया है, इसको चैनल की प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। आज के हम उन क्वेश्चनों को लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और इस बार भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन माने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से अपन शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि लोगों का एक समूह विस्तृत विविधता लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक साथ काम करता है। इसमें उनके कार्यों के समन्वय और भविष्य के वांछित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए एक बहुस्तरीय संरचना भी होती है। निम्न में से कौन सा पद सबसे बेहतर ढंग से ऐसे समूह का वर्णन करता है? ठीक है, तो इनको बहुत ही सिंपल ढंग में अपन समझेंगे। तो देखो इसका राइट आंसर पहले जान लो, संगठन होगा। संगठन क्या होता है? संगठन जो होता है, पहली लाइन इसकी पढ़ो कि लोगों का एक समूह है जो किसी भी विविध अलग अलग विविधता रखते हैं और किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करें, वही तो संगठन होता है। कंपनी तो वही होती है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी राजनीतिक संगठन हो, कुछ हो, लक्ष्य एक है लेकिन विविध विविधताओं वाले यानी तरह तरह की क्वालिटी वाले बहुत सारे लोगों का समूह, यही संगठन होगा। और इतना ही आपको आंसर देना था। अगला है कि प्रतिफल दर में परिवर्तनशीलता डॉट डॉट के रूप में जानी जाती है। तो प्रतिफल दर में जो है ना, परिवर्तनशीलता को जोखिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोखिम। तो जोखिम ही तो है जो किसी चीज़ में परिवर्तन हो सकता है, रिस्क। अगला है कि प्रबंध लेखांकन क्या है? तो प्रबंध यानी मैनेजमेंट का जो ऑडिटर करते हैं लेखांकन, वो होता क्या है? तो वो जो है एक प्रकार का भविष्य के लिए लेखांकन होता है, प्रबंध लेखांकन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जब कोई कंपनी उसकी आय से नियत राशि का प्रतिशत प्रदान करती है तब यह डॉट डॉट कहलाती है। तो कोई कंपनी उसकी आय से जब नियत राशि का प्रतिशत प्रदान करेगी ना, तो उसे हम बोलते हैं लाभांश अनुपात नीति। क्या बोलते हैं? लाभांश भुगतान अनुपाती नीति। ठीक है, अगला है कि इनमें से किन पूर्वानुमान तकनीकों में अतीत के स्टाफिंग स्तरों का प्रयोग भविष्य के मानव संसाधन की आवश्यकताओं के प्रक्षेपण के लिए किया जाता है? स्टाफ यानी वहाँ के कर्मचारियों को कौन सी तकनीक के तहत अपन रखेंगे एचआरडी में, मानव संसाधन में? तो एचआर डिपार्टमेंट जो होता है, तो उसमें से जो आपका समय श्रृंखला विश्लेषण है ना, इसके अनुसार ही हम क्या करते हैं, ह्यूमन जो होता है उसको स्टाफ के तौर पे रखते हैं भविष्य की आवश्यकताओं के लिए। ठीक है, अगला है छठवां क्वेश्चन कि पालन किए जाने वाले नियमों और प्रक्रियाओं के साथ नौकरी का मानकीकरण प्रक्रिया डॉट डॉट कहलाती है। यानी किसी भी नियम का पालन करते हुए नौकरी की जो मानकीकरण प्रक्रिया है क्या? तो उसको बोलते हैं औपचारीकरण। औपचारिकीकरण। ठीक है, अगला है जिसको आप फॉर्मेलिटीज बोलते हो। अगला है कि वित्तीय प्रबंधन का मूल उद्देश्य है। तो वित्तीय प्रबंधन जो होता है, मैनेजमेंट यानी फाइनेंशियल, उसका जो मूल उद्देश्य होता है जो आपको जानना चाहिए वो क्या होता है, यहाँ पे बताना है। तो वित्तीय प्रबंधन का जो मूल उद्देश्य होगा वो होगा धन अधिकतमकीकरण, यानी धन का अधिकतर क्या किया जाए, एकदम संचय किया जाए। ठीक है, अगला है कि कंपनियों के ईबिट और शेयर धारकों के लिए उपलब्ध आय के बीच संबंध को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो कंपनी का जो ईबिट है और शेयर धारक का उपलब्ध आय है ना, इनके बीच का जो संबंध होता है ना, इस संबंध को वित्तीय प्रभावन क्षमता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? वित्तीय प्रभावन क्षमता। अगला है कि बोनस शेयर किसे जारी किए जाते हैं? तो बोनस वाले शेयर किसे दिए जाएंगे? तो ये जो बोनस है ना, ये आपका मौजूदा कर्मचारियों को मुफ्त में मिलता है। होली दिवाली में बोनस मिलता है ना, जो भी अपने वर्कर कर्मचारी होते हैं, मुफ्त में। अगला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना कि विसिल ब्लोवर या मुखबिर कौन होता है? जैसे पुलिस के मुखबिर होते हैं ना, अच्छे कामों के लिए खुफिया जानकारियाँ देते हैं, तो इसी तरह उसी को विसिल ब्लोवर भी बोलते हैं। और कंपनी के परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो विसिल ब्लोवर या मुखबिर जो बोलते हैं वो कर्मचारी या संगठन, एक सेकंड, हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो कर्मचारी जो संगठन में अन्य लोगों की ओर से अवैध या अनैतिक आचरण का खुलासा करते हैं। यानी कि जो भी गलत काम हो रहे हैं उनका अगर खुलासा कर रहे हैं, मैनेजर तक बात पहुंचा रहे हैं वो कर्मचारी, वो सब क्या होंगे? मुखबिर होंगे। ठीक है, विसिल ब्लोवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11वां है कि अधिकतर पूंजी निवेशों के मूल्यांकन के लिए अधिमान तकनीक है।
तो अधिकतम पूंजी निवेशों के मूल्यांकन के लिए जो तकनीक अपनाई जाती है उसे बोलते हैं निम्न वर्तमान मूल्य। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक संगठन है जिसे समाज ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया है। तो ऐसा संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, जिसे समाज ने क्या बनाया है, अपनी आवश्यकता की पूरी के लिए। तो व्यवसाय एक ऐसा संगठन होता है जो समाज की आवश्यकता की पूरी करता है। किसी भी क्षेत्र का व्यवसाय है, खाना पीना कुछ भी हो, ठीक है, गाड़ी ओड़ी बनाना। अगला है कि ऐतिहासिक लागत से मूल्यह्रास घटाने के बाद एक अचल परिसंपत्ति का मूल्य डॉट डॉट कहलाता है। यानी लागत से अगर मूल्यह्रास को घटा दोगे तो अचल परिसंपत्ति का जो मूल्य है ना उसको पुस्तक मूल्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुस्तक मूल्य। अगला है कि मार्केटिंग या विपणन। मार्केटिंग और विपणन एक ही चीज़ है, याद रखिएगा। तो मार्केटिंग में केंद्र बिंदु डॉट डॉट होता है, तो उसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है किसी भी मार्केटिंग का, एमआर जो होते हैं, ग्राहक होता है। यानी ग्राहक को लुभाना ही तो मार्केटिंग का पूरा लक्ष्य है। अगला है कि निम्न में से कौन सी अंतः कार्य प्रशिक्षण विधि है जहां प्रशिक्षु को संगठन के विभिन्न कार्यों पर विभिन्न नौकरियों में रखा जाता है। तो ऐसी कार्यविधि जो कहलाती है वो कहलाती आपकी कार्यावर्तन। कार्यावर्तन जो है ना एक ऐसी प्रशिक्षण विधि है जहाँ पे जो भी प्रशिक्षु संगठन है ना उसके विभिन्न कार्य के लिए नौकरी पर रखते हैं। ठीक है। अगला है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में नगद के रूप में शेयर धारकों को मिलने वाले प्रतिफल कहते हैं। तो पब्लिक लिमिटेड जो कंपनियां होती है जैसे भेल गेल ये सब, इसमें नगद के रूप में जो शेयर धारकों को मिलता है ना उस प्रतिफल को लाभांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाभांश। अगला है किसने विपणन। विपणन क्या है? मार्केटिंग। तो मार्केटिंग मिश्रण शब्द को प्रतिपादित किया। तो विपणन, विपणन बोलो चाहे मार्केटिंग एक ही बात है। तो इस मिश्रण शब्द को जो प्रतिपादित किया है यानी सबसे पहले दिया था उसका नाम था फिलिप कोटलर। क्या नाम था? फिलिप कोटलर। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? फिलिप कोटलर। अगला है कि इनमें से किस बेस्ट मूल्यांकन विधि में प्रभावी या अप्रभावी निष्पादन की घटनाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है। तो इसमें से जो मूल्यांकन करते हैं ना ये विशिष्ट, एक सेकंड, हाँ, ये निर्णायक प्रसंग प्रविधि के तहत होता है। क्या? मूल्यांकन विधि जो निष्पादन की घटनाओं का मूल्यांकन करता है। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन कि एकल प्रयोग क्या है। तो एकल प्रयोग बताना है जो अकेले प्रयोग होता है। तो एकल प्रयोग जो है ना ये विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से बनी योजनाओं को एकल प्रयोग कहते हैं, विशेष लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिए। 20वां क्वेश्चन है कि भावात्मक घटक डॉट डॉट से संबंधित हैं। यानी इमोशनल जो घटक होते हैं कंपोनेंट वो किससे संबंधित हैं? तो भावना और संवेग से संबंधित हैं। और आजकल जितने भी मार्केटर या कंपनी हैं ग्राहक के साथ भावनाओं से खेल रहे हैं, जुड़े हुए हैं और अपना प्रचार के लिए भावात्मक जुड़ते हैं। ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सी तकनीक एक व्यवसाय प्रक्रिया है और निष्पादन की दूसरे प्रतिष्ठान के द्वारा उद्योग के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ तुलना की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित की जाती है। तो सब अगर इसको सरल भाषा में अपन समझे तो बेंचमार्किंग, जिसको बेंचमार्किंग बोलते हो, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें होता क्या है, अगर मैं सरल भाषा में बताऊं, जैसे आपकी टीसीएस कंपनी में लेट्स सपोज आपका सिलेक्शन हो गया, अगर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो या आप टैलेंटेड नहीं हो लेकिन टीसीएस में आपका सिलेक्शन हो गया, होने के बाद होता क्या है कि अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आप प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, स्किल नहीं कर पा रहे, तो आपको बेंच मार्क में बैठा दिया जाएगा और आपको नौकरी से नहीं निकालेंगे, आपकी सैलरी भी नहीं बढ़ाएंगे और आपको उतनी सैलरी देंगे और तब तक आपको प्रशिक्षण दिलवाएंगे वो। तो इसे ही बोलते हैं बेंच मार्किंग। ठीक है। अगला है एक व्यवसाय द्वारा उत्पाद एवं सेवा गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्न में से किसके द्वारा मिली प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है। तो किसी भी व्यवसाय में जो प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन मिलना चाहिए ना, तो सबसे ज़रूरी रिएक्शन होता है किसका? ग्राहक का। ये ग्राहक के रिएक्शन के अनुसार ही तो आप करोगे अपना व्यापार, फीडबैक। अगला है उल्लेख करें कि कौन सा विकल्प संगठन की मुख्य विशेषताएं हैं। तो इनमें से जो संगठन की मुख्य विशेषताएं हैं तो उपरोक्त सभी हैं। कौन कौन से? सामाजिक आविष्कार, सिर्फ लक्ष्यों का पूरा करना और सिर्फ समूह को, तीनों जो हैं, है ना, सिर्फ नहीं तीनों, सामाजिक आविष्कार, लक्ष्यों को पूरा करना और सिर्फ समूह प्रयास, ये तीनों क्या है संगठन की प्रमुख विशेषता। 24वां क्वेश्चन देखेंगे कि पूंजी लागत क्या है। तो पूंजी लागत बताना है। तो पूंजी लागत जो होती है ना एक मूल्यांकन के साधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली लागत को क्या बोलते हैं? पूंजी लागत। ठीक है, पूंजी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वातावरण के साथ अन्योन्य क्रिया है तो संगठन की समष्टि स्तर की कार्यवाही योजना होती है। तो दीर्घकालीन यानी हाई लेवल के जो बहुत बड़े लक्ष्य हैं
उनको प्राप्त करने के लिए संगठन रणनीतियाँ बनाता है यानी युक्तियाँ बनाता है। तो रणनीतियाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन सामान्य प्रबंधन में। सामान्य प्रबंधन का ये सेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक शेयर कर सकते हैं और साथ में आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।